अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा और काफी अरसे के बाद लाइव सेशन के जरिए आपसे मुखातब हूँ। आज का मौजू काफी सेंसिटिव और एक हमारी बहन का मामला और ऊपर से दुनिया के जो बेहतरीन एक ऑलराउंडर क्रिकेटर बाबर आजम हैं, उनके ऊपर कुछ इल्जामात लगे और लाहौर से हमीजा जो हैं वो मेरा साथ देंगी आज के गोरखधंधा में। और हमने बात ये करनी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई शख्स एक पीक के ऊपर होता है तो उसके ऊपर अक्सर हमने देखा कि इल्जामात लगते हैं। और बिलखुसूस जो क्रिकेटर हैं वो इस जद में आते हैं कि कभी किसी दौर में उनके किसी के साथ कोई मरासम हुआ करते थे, किसी ने किसी को जिनसी तौर के ऊपर हरासा किया। और हमीजा जो हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरा कर रही है और वहां पे बाबर आजम बतौर कप्तान तीनों फॉर्मेट के अंदर लीड करेंगे। वो बाबर आजम जिनके ऊपर दुनिया जो है बात करती है, उनके ऊपर आर्टिकल लिखे जाते हैं, दुनिया के साबिक क्रिकेटर उनके हवाले से बात करते हैं, लेकिन एक तरफ उनके माजी के साथ जुड़ी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमीजा हमें बताएंगी। और हमीजा क्या सच कहती हैं या झूठ कहती हैं? हमीजा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमीजा, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतने सालों की जो दास्तान थी वो आपने रोते हुए मीडिया के सामने सुनाई। ये बात आज आके क्यों हुई और इससे कबल क्यों ना हो सकी? मैंने ये बात आज मंजरे आम पे आई है, लेकिन जब जब ज्यादती हुई थी कानून के पास मैं गई थी 2017 में, 2017 में भी पहले भी बाबर ने मेरे पर तशद्दुद भी किया था, मुझे मारा था। तब भी मैंने उसकी पुलिस कंप्लेन की थी। जो बाबर को मुझे एक ही इलाके का पुलिस स्टेशन लगता था, मैंने वहाँ पे जाके जब कंप्लेन की थी तो फिर हमारी मशरूत सुलह हुई थी। लेकिन मेरा कभी भी, आज भी मैं ये बात यहाँ पे लाइव कह रही हूँ कि मेरा ये कभी भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि मैं किसी भी कप्तान हो या कोई भी हो उसको इस तरह सस्ती शोहरत के लिए आके उसको जलील करूं। फिर उसके बाद दोबारा इस तरह अगेन मैंने पुलिस के पास कंप्लेन की थी। फरवरी में 14 फरवरी को मैंने 15 की कॉल की थी, जब अगेन फिर मुझे बाबर ने मारा था। और वहाँ पे जाए वकुआ पे डॉल्फिन आई थी। डॉल्फिन ने जब सारी इन्वेस्टिगेशन की थी तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले, आप वहाँ जाके कंप्लेन रजिस्टर्ड करें, आप जो भी शख्स है आप उसकी यहाँ पे करें कि उसने आपको इस तरह ओपन रोड पे मारा है। तो मैं पुलिस के पास नहीं गई थी क्योंकि मैं उस टाइम अलोन थी, तो मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। और तीसरे टाइम मैं अगेन पुलिस के पास गई हूँ 20 नवंबर को, जब बाबर ने मुझे लास्ट टाइम कॉल की है। और मुझे मुसलसल पिछले 8-9 महीने से वो थ्रेट तो कर रहा था, लेकिन मैं खामोश थी। मैं 20 नवंबर को जब सीसीपीओ गई हूँ, सीसीपीओ साहब नहीं मौजूद थे, तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से चल के खुद किसी की भी मैंने सपोर्ट नहीं ली। मैं क्योंकि मैं राइट पर थी, एज अ बीन औरत थी, और जब तकलीफ थी तो कानून के पास आने का मेरा हक था। मैं गई हूँ गालिब मार्केट एसपी के पास, उन्होंने मेरी सारी बात सुनी, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को, जो मेरे सारे एविडेंस थे उनको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया मॉडल टाउन डीएसपी के पास। लेकिन डीएसपी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। 10 दिन से, इतने दिन से मैं खामोश थी। तब बाबर आजम पाकिस्तान में ही था जब मैंने उसकी पुलिस कंप्लेन की थी, तब बाबर अभी न्यूजीलैंड नहीं गया था। और सही जब उन्होंने नहीं की तो फिर मंजरे आम पे आना, तो मुझे था खुद के साथ ज्यादती और जो मुझे ब्लैक मिली हो रही थी उसका तो मैंने कोई सोल्यूशन निकालना ही था। सही। हमीजा, मुझे ये बताएं कि ये कौन सा प्यार, मोहब्बत, इश्क और दोस्ती है जिसके अंदर आपका जो चाहने वाला है या जिसको आप चाहती हैं वो आपको मारता है और फिर भी आप उसके साथ जुड़ी हैं? हमेशा इंसान मार वही खाता ना जो बर्दाश्त करने की भी सलाहियत रखता और प्यार करता होगा। सही। हमीजा, मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है? आई एम 24 ईयर्स राइट नाउ। बाबर आजम कितने साल के हैं? बाबर मेरे से 2-3 साल बड़ा है। 2-3 साल बड़े हैं। हमीजा, ये बताएं कि आप एक मोहल्ले में रहते थे और रहते हैं? नहीं, मोहल्ले में रहते थे, लेकिन 2007-8 की बात है, जब बाबर ने 7th स्टैंडर्ड से स्कूल छोड़ा था, उससे काफ़ी देर पहले छोड़ दिया था। तो फिर हम उस इलाके को छोड़ के एक सोसाइटी में शिफ्ट हो गए थे। और जब मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ तो फिर बाबर 2010 में अगेन कांटेक्ट मेरे साथ, सडनली ऐसे मुलाकात हुई, रैंडम मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैंने उसको पहचानी, उसने मुझे भी पहचान लिया कि शी इज़ माई क्लास फेलो, और मैंने भी पहचान लिया बाबर है। तो फिर वो इस तरह बाबर मेरे घर मतलब सलाम दुआ हुई है, बाबर घर आया है, 2-4 दफ़ा आया। फिर उसके बाद बाबर ने मुझे प्रपोज किया 2010 में। और हम लोग फिर आस्ता आस्ता, जब मैं स्कूल से कॉलेज से जाती थी तो मैं बाबर को मिलती वगैरह रहती थी।
और जब हम मिलना हमने शुरू किया तो फिर ज़्यादा मुलाकातें थी, क्योंकि ज़्यादा वक्त मैं उसी के साथ होती थी, वो मेरे साथ होता था। उस टाइम वो सिंपल क्रिकेट उसने ने स्टार्ट की हुई थी कुछ खास, लेकिन ये था कि वो नेट वगैरह करता था। उसने मुझे बताया हुआ था कि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, लेकिन ये इस किस लेवल साल का तक वाकया, ये कब ये की बात है? 2010 की बात है, जब बाबर क्रिकेट का उसने मुझे बताया था। 2010 में उसने मुझे प्रपोज किया था, और ठीक। उसके बाद जब बाबर ने मुझे बताया तो मैंने भी अपनी फैमिली को बताया, लेकिन मेरी फैमिली में आउट ऑफ कास्ट शादी करते ही नहीं है। और बाबर ने अपनी फैमिली को बताया, उसकी क्या रीज़न थी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम दोनों की फैमिलीज ने साफ इनकार जब किया तो फिर बाबर ने और मैंने यही सोचा कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। तो बाबर और मैं कोर्ट मैरिज के लिए घर से निकले हैं। बाबर आया, मुझे घर से भगा कर लेकर गया, मैं बाबर के साथ खुद गई हूँ। और कोर्ट मैरिज करने की बजाय बाबर ने मुझे समझाया कि हम इस तरह करते हैं, अभी हमारे फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो स्ट्रांग नहीं है, आप थोड़ा सब्र कर लो, फिर हम शादी कर लेंगे। फिर हम लोगों ने माडे कॉलोनी गली नंबर 2 में अपना घर किराए पे 2500 पे एक घर उसने मुझे लेकर दिया, और मैं वहाँ पे रह रही थी। मैक्सिमम मैं वहाँ पे 2 साल रही हूँ। 2 साल। हमेशा मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आप और बाबर आजम जो हैं वो अलग अलग फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा ही है? जी। फिर आप एक मोहल्ले में रहते थे, इस वजह से एक दूसरे को जानते हैं, या क्लास फेलो होने की वजह से जानते हैं? एक मोहल्ले में रहते थे, इस बुनियाद पे भी जानते थे, और एक क्लास फेलो थे, इस तरह भी हम एक दूसरे को जानते थे। सबसे पहले बाबर आजम ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया या आपको बाबर से मोहब्बत हुई थी? बाबर ने पहले प्रपोज किया था। बाबर ने पहले प्रपोज। मैं आपसे बात की कर रहा था कि अगर ये 2010 के आप दोनों के तल्लुकात हैं तो इसमें आपने क्या कुछ किया बाबर आजम के लिए और क्यों किया? सर, करने की तो वजह सिर्फ ये थी कि मैं मोहब्बत करती थी, और रिप्लाई में उसकी भी मोहब्बत ही थी। और करना ये था कि जो मैंने अर्निंग करनी, जो भी एक औरत के हक अपने घर को लेके भी होते हैं, वो भी सब मैंने अदा किए। सब कुछ अपना हर तरह से मैं किरदार अदा करती रही कि ये किसी मुकाम पे पहुंचे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में जब ये बहुत अच्छा इसका एक नाम बन गया था, लोग इसको जानना शुरू हो गए थे, तो इसके लिए भी वो बहुत खुशी की बात थी, और मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात थी कि हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल की थी और स्ट्रगल करके यहाँ तक आए थे। ऐसा ही है जी। तो आपने इस दौरानिये में उनकी माली, अखलाकी और हर लिहाज से मदद की, ऐसा ही? और आपने फैमिली तक को छोड़ा बाबर आजम के लिए? जी। तो जब इस हद तक आपकी तरफ से हमदर्दी थी, माली एतबार से आपने उनकी मदद की, तो क्या बाबर आजम जो थे उनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, जिस वजह से आपको ये इनिशिएटिव लेना पड़ा? सर, इसमें ना 2 वजूहात थी। सम टाइम उसकी फैमिली में जो उसके फादर थे और बाकी लोग थे ना, जो आसपास के लोग थे और जो उसके रिश्तेदार थे और जो भी थे, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके बाकी कजन्स भी क्रिकेटर्स हैं, हाई लेवल पे माशाल्लाह खेल रहे हैं, हमारी कौमी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं। तो सब ये समझते थे कि ये जस्ट टाइम वेस्ट कर रहा है। उस टाइम वेस्ट करने की वजह से वो उसको कहते थे कि तुम कोई काम कर लो, ये किन कामों में तो लगे, क्योंकि एजुकेटेड तो वो था नहीं, तो ऑब्वियसली कोई मजदूरी ही उसने करनी थी अगर वो क्रिकेटर ना होता। तो इस बुना पे उसको उसकी फैमिली सपोर्ट कोई खास मैंने तो नहीं देखा, फाइनेंशियली तौर पे मैंने बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। और ये बात मैं सरेआम बोलती हूँ कि बाबर को आज तक जितने प्लेयर्स उसके सीनियर्स थे, जूनियर्स थे, सब इस चीज को जानते, उसके टीममेट्स जानते कि बाबर की फैमिली उसको किस हद तक सपोर्ट कर सकती है। उसको सिवाय गालियों के कुछ नहीं मिला। आज जब तक 2016 तक बाबर आजम के किसी भी मैच में जाकर आप जाके तलाश कर सकते हैं, सर्च करें कि बाबर का कोई फैमिली मेंबर, उसका कोई भाई, उसका कोई पेरेंट्स, उसके वहां पे जाके उसको किसी ने सपोर्ट किया। अलबत्ता अगर आप कोई एविडेंस इकट्ठे कर सकते तो आपको जरूर वहां पे मैं जरूर मिलूंगी, वहां पे जरूर मैं मिलूंगी। जहाँ इसमें हुए पीसीबी ने जब इनको जहाँ ठहराया, हमेशा मैं बाबर के साथ ही हुई हूँ। अच्छा, तो जितने बाकी, जैसे आपने उस्मान कादर का जिक्र किया, बाबर आजम के जैसे इमाम उल हक और बाकी जो क्रिकेट फेलोज हैं, उन सबको पता था कि बाबर आजम का और आपका एक तल्लक है और आप या बाबर आजम आपसे शादी करना चाहते हैं? जी पता था, उस्मान को पता था, इमाम को पता था। उस्मान कादिर ज्यादा थे करीबी, क्योंकि वो बाबर के बेस्ट फ्रेंड थे, शुरू से अंडर 19 उन्होंने इकट्ठा खेला था। इमाम इतना नहीं था, लेकिन ज्यादा जो तर लड़के उस दौरान होते थे, जिस दौरान की मैं बात करती हूँ 15 के करीब की मैं बात करती हूँ, अंडर 19 और पाकिस्तान ए की,
उसमें 4 से 5 प्लेयर ऐसे थे जो बहुत ही बेस्टी थे और उनको मेरा इल्म था, जैसे कि जफर गौहर थे, अंडर 19 के बहुत अच्छे प्लेयर थे, इमामुल हक थे, दूसरे नंबर पे एक लड़का नवीद था, ही इज अ लाइक अ टीममेट और नॉट, मैं कंफर्म नहीं है लेकिन इसका बेस्ट ही था, और उस्मान कादिर था। ये सबको पता था कि मैं बाबर की बतौर मंगेतर ये मुझे शो कर रहा था, सबको ये अच्छा, कहता था शी इज माय मंगेतर फियांसी, शी इज माय लव, शी इज माय मंगेतर ठीक सर है। इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उन्होंने मुझे कभी गर्लफ्रेंड का तो वर्ड यूज ही नहीं किया था। मैं उनके बारे में गलत बयानी नहीं करूंगी क्योंकि उस तरह का उन्होंने लफ्ज मेरी शख्सियत के लिए इस्तेमाल नहीं किया।